हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी आ रखी है डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक बहुत ही तगड़ा नोटिफिकेशन आउट किया गया है, बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस या अनुभव नहीं मांगा, फ्रेशर इसको अप्लाई कर सकते हैं और आपका सैलरी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिलेगा। यहां पे जो आपका सीटीसी रहेगा, लगभग यहां पे 15 लाख रुपए आपका सीटीसी देखने को मिल जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से पद रहेंगे, कैसे आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वीडियो के अंदर। तो ध्यानपूर्वक वीडियो को अच्छे से एंड तक पूरा देखिएगा। अब देखिए, यहां पे मैं आपको पहले बता देता हूं, लगभग सारी ब्रांच को एलिजिबल की है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और भी बहुत सारी ब्रांच आपको देखने को मिलेगी। तो आइए जानते हैं इसके अप्लाई प्रोसेस के बारे में, नोटिफिकेशन कैसे आप डाउनलोड करेंगे, वो सारी चीजें देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, एक्सेस लाइवलीहुड की तरफ से 2 फेलोशिप प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है। अगर आपकी इच्छा है फेलोशिप करने की तो बिल्कुल आप यहाँ से फेलोशिप कर सकते हैं। और इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बेसिकली रहता है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी फील्ड में या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी फील्ड में, आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे 2 टाइप के फेलोशिप प्रोग्राम है जो आपका रहेगा। फर्स्ट वन आरआरई फेलोशिप प्रोग्राम, सेकंड वन एससीपी फेलोशिप प्रोग्राम। अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोनों फेलोशिप प्रोग्राम का टाइम ड्यूरेशन अलग अलग देखने को मिलेगा। अगर हम पहले फेलोशिप प्रोग्राम को देखें, जिसका है आरआरई फेलोशिप, ये आपका 13 महीने का फुल टाइम ऑन फील्ड प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपका जो पहला महीना रहेगा वो आपका हैदराबाद में होगा। उसमें आपको क्लासरूम लर्निंग मिल जाएगी, रिफ्लेक्शन मिल जाएगा, फील्ड विजिट आपको करवाया जाएगा। बाकी के जो 12 महीने आपके बचते हैं उसमें आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेंगे, जो कि पार्टनर एंटरप्राइजेज है उनके साथ ही साथ यहाँ पे मंथली मेंटरशिप सेशन आपके लिए जाएंगे, ऑनलाइन लर्निंग मॉड्यूल आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। वर्कशॉप भी आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। और इसके अंदर मेनली जो फोकस किया जाता है, इनके करिकुलम पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे आपको स्टाइपेंड भी देखने को मिल जाता है। मंथली स्टाइपेंड आपका 18,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग मिलेगा। कंप्लीशन इंसेंटिव भी आपको मिलेगा 30,000 रुपये का। और अगर आप एक्सीलेंस परफॉर्मेंस यहाँ पे देते हैं तो यहाँ पे आपको एक्सीलेंस इंसेंटिव भी मिल जाता है 50,000 रुपये तक का। साथ ही साथ यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बताया था कि अगर आपने ग्रेजुएट कर रखा है किसी भी फील्ड में या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी फील्ड में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पोस्ट फेलोशिप अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आपको मिल जाती है। इस प्रोग्राम का जो फीस रहता है, वन टाइम रहता है 16,000 रुपये, ठीक है। और इसका जो एप्लीकेशन फीस है वो आपका 1,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही आपका एससीपी फेलोशिप प्रोग्राम है, ये ड्यूरेशन का रहता है 2 साल का, ठीक है ना। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे डेडलाइन फिक्स है, तो यहाँ पे जो लास्ट डेट है, 2 लास्ट डेट यहाँ पे दी गई है। पहला जो लास्ट डेट है वो आपका 31 मई 2025 है, वो प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड वन आपको देखने को मिलेगा 20 जून 2025। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख लेना कि आप कब इसको ज्वाइन करना चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखे हैं इनकी वेबसाइट के, तो जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। अब ये नोटिफिकेशन ऑफिशियली है, डीआरडीओ के द्वारा निकाला गया है। मैं आपको डायरेक्टली इनके नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बेसिकली यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट रहेगा अलग अलग पोजीशन पे, जैसे कि साइंटिस्ट बी पदों पर वैकेंसी है 127, साइंटिस्ट एंड इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी है 9, और अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वैकेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसका जो ऑनलाइन प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी ब्रांच आपको देखने को मिल जाती है, कैसे आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, वो सारी चीजें। सिलेक्शन जो आपका होगा यहाँ पे इंटरव्यू के बेस पे रहेगा, इसमें आपका इंटरव्यू होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे किसी भी प्रकार का सीबीटी एग्जाम नहीं होगा, इंटरव्यू के माध्यम से ही आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये आपका पूरा इन्होंने एक चार्ट मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आइटम नंबर है, सब्जेक्ट और डिसिप्लिन है, ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी वैकेंसी है, क्या यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा यहाँ पे आपका
रिलेवेंट ब्रांच कौन कौन सी है वो सब कुछ दे रखा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर ये जो सारी ब्रांच है, ये सारी ब्रांच भी एलिजिबल रहेगी। उसके अलावा आपने क्या किया होना चाहिए, आपने एटलीस्ट बैचलर डिग्री किया होना चाहिए इन सारी में से किसी भी ब्रांच में, और आपका जो गेट क्वालिफिकेशन है, गेट स्कोर कार्ड आपके पास होना जरूरी है, ठीक है ना। और आपका पेपर कोड EC का होना चाहिए। अगर आप इनमें से किसी भी ब्रांच में BTech किए हुए हो और आपका पेपर कोड EC है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। वैसे ही यहाँ पे आपका मैकेनिकल वालों के लिए है, मैकेनिकल से आपने BTech किया होना चाहिए, या फिर इनमें से किसी भी ब्रांच से अगर आपने BTech किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास और पेपर कोड आपका ME होना जरूरी है। उसके साथ साथ कंप्यूटर साइंस एंड IT वालों के लिए देखने को मिलेगा ये सारी ब्रांच एलिजिबल है, पेपर कोड आपका CS होना जरूरी है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपका यहाँ पे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। उसके बाद फाइनल होगा आपका इंटरव्यू। और आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच भी एलिजिबल है, जैसे कि आप देख सकते हैं EE आपका पेपर कोड होना चाहिए गेट का। उसके अलावा मटेरियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके अलावा मेटलर्जी इंजीनियरिंग, ठीक है। पेपर कोड आपका MT है एक में, और एक में XE दे रखा है, जैसा कि स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा होगा। अगला आपका फिजिक्स का है, तो आपने अगर यहाँ पे डिग्री कर रखी है साइंस से, ठीक है, और PH आपका पेपर कोड है, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वैसे ही केमिस्ट्री का दे रखा है CY, केमिकल वालों के लिए CH दे रखा है, एरोनॉटिकल एरोस्पेस इंजीनियरिंग वालों के लिए AE दे रखा है। और आपका मैथमेटिक्स से अगर आपने डिग्री कर रखी है फर्स्ट क्लास, आवेदन कर सकते हैं। आपका आता है सिविल, तो सिविल वाले भी एलिजिबल है। CE पेपर कोड होना चाहिए, BTech की डिग्री होनी चाहिए, और आपने गेट किया होना जरूरी है, गेट क्वालिफाइड होना चाहिए। बायोमेडिकल वालों के लिए भी है, ठीक है ना। उसके अलावा और भी बहुत सारा दे रखा है, साइकोलॉजी और भी दे रखा है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे अगर बात करें जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है 31 जुलाई 2025 से पहले उस डेट तक आपका आ जाना चाहिए। एज क्राइटेरिया क्या दे रखा है भाई, एज क्राइटेरिया जो आपका रहेगा जरा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे UR और EWS के लिए 35 ईयर तक दे रखा है, OBC कैंडिडेट के लिए 38 ईयर है, SST कैंडिडेट के लिए 40 साल तक आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसमें एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाता है अप टू 10 ईयर का, जो कि PWD कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे SST कैंडिडेट को 5 साल का और OBC कैंडिडेट को 3 साल तक का एज रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने दे रखी हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। लगभग 15 दिन का समय मिलेगा, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो यहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में दे रखा है। गेट स्कोर कार्ड आपका लगेगा, आपका फोटोग्राफ लगेगा, सिग्नेचर लगेगा, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई है क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाला है। जनरल इंस्ट्रक्शन आपको दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ईमेल आईडी और दी गई है, जैसे कि फ़ोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, ये सब कुछ यहाँ पे आपका दिया गया है। तो यहाँ पे आप इनको कॉल भी कर सकते हैं, कोई डाउट है इनसे पूछ भी सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इंडिया के नागरिक यहाँ पे एलिजिबल है, जो कैंडिडेट इंडिया से बिलोंग करता है उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये जो आपका वेबसाइट है, इस वेबसाइट के थ्रू ही आपको यहाँ पे आवेदन करना रहेगा, ठीक है ना। एंड यहाँ पे एप्लीकेशन जो मोड रहेगा आपका अप्लाई करने का, इसमें बेसिकली आपका एप्लीकेशन फीस 100 रुपये रहेगा। जो कैंडिडेट OBC, EWS और UR कैटेगरी में आते हैं उनको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट यहाँ पे SST कैंडिडेट हैं, PWD कैटेगरी में आते हैं, या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं, वुमेन कैंडिडेट हैं और किसी भी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको 1 रुपया भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म आपको देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आपको जो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। जितने भी सीटें हैं यहाँ पे उसके अंदर 1:10 के अकॉर्डिंग बुलाया जाएगा। मतलब कि एक सीट पे 10 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आएंगे, ठीक है। तो 10 बच्चे इंटरव्यू देने के लिए आने वाले हैं, ठीक है। एक सीट पे जैसे यहाँ पे जितनी भी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेना, उतने बच्चे यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड होंगे और आपका इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू के बाद आपको वापस से शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको यहाँ पे ज्वाइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट सिलेक्शन के बारे में, यहाँ पे डिटेल से बता दी है। गेट स्कोर कार्ड के बेस पे ही सिलेक्शन होगा आपका, और वेटेज क्या रहेगा वो भी जरा हम देख लेते हैं।
बेसिकली यहाँ पे जो आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया है 80% आपका गेट स्कोर कार्ड के बेस पे आपका यहाँ पे रहेगा, गेट में जितना स्कोर बना है, और 20% आपका जो वेटेज रहेगा वो आपका रहेगा पीआई का, पर्सनल इंटरव्यू का, ठीक है ना। 80 और 20 के रेशियो में इन्होंने डिवाइड कर दिया है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो आपका मेरिट बनेगा वो आपका यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे बोल रखा है ओनली दोज कैंडिडेट सिक्योरिंग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 70% फॉर यूआर कैटेगरी एंड 60% ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी इन पर्सनल इंटरव्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। उनको मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पे किया जाएगा। 70 और 60% का क्राइटेरिया यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और इसके अंदर सैलरी बहुत ही बढ़िया रहती है, अच्छी खासी सैलरी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो चलते हैं, हम क्या करते हैं, इसकी ऑफिशियली वेबसाइट पे आप देख सकते हैं, लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाला गया है, तो उसको मैं आपको बता देता हूँ कि लिंक्डइन पे कहाँ पे पोस्ट डाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक्डइन पे भी पोस्ट डाला गया, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये किन्होंने डाला है, ये संदीप ने डाला है, ठीक है। तो आप इनके वहाँ पे देख सकते हैं 148 वैकेंसी ओवरऑल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो अगर हम आते हैं यहाँ पे इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, तो ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको डायरेक्टली यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। तो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। जैसे कि कैंडिडेट लॉगिन पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपका आ जाता है। तो अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, आपने पहले लॉगिन कर रखा है तो डिटेल फिल कर दीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे रजिस्टर का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रजिस्टर कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अप्लाई करने के लिए दोबारा एक न्यू टैब ओपन होगा, उसमें आपका DO भी आएगा, 10th का रोल नंबर आएगा, 10th पास है आप। उसके बाद आपका नेम, ईमेल, फोन नंबर, एंटर पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। ये कैप्चा कोड है, इसको यहाँ पे डालना है, रजिस्टर कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि अगर आपको कैप्चा कोड समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पे एक दे रखा है, उसको आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करके कैप्चा कोड को चेंज कर सकते हैं। आपको जब समझ में आए तो उसको रजिस्टर कर लेना। रजिस्टर करने के बाद आपका आईडी क्रिएट होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म को फिल कर देना है। मात्र 100 रुपये पे करने पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी के लिए जो अदर कैटेगरी है जैसे कि SC/ST, PWD और जो वुमेन कैंडिडेट है उनके लिए फ्री का फॉर्म है। सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जाके चेकआउट कर लेना। ऐसी वैकेंसी बार बार नहीं आती, अप्लाई कर देना। डायरेक्टली सिलेक्शन जो रहेगा वो इंटरव्यू के बेस पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।